नमस्कार। एपीआर को भरने से संबंधित नए आदेश जारी हो गए हैं। प्रथम चरण में वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, प्रधानाध्यापक, माध्यमिक विद्यालय एवं प्रधानाचार्य वर्ग को वर्ष 2020-21 की एपीआर शाला दर्पण पोर्टल के स्टाफ विंडो के माध्यम से दिनांक 2 अगस्त 2021 से ऑनलाइन की जानी है। वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन से संबंधित दिशा निर्देश जो हैं वो यथावत रहेंगे। नंबर 1, वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन जो है यानी एपीआर का प्रारूप लोक सेवक शाला दर्पण के विंडो से लॉगिन करने के पश्चात एपीआर टैब पर क्लिक करके अपने कैडर के अनुसार लोक सेवक के प्रकार का चयन करेंगे। जैसे जो कैटेगरी आपकी है उनमें से एक कैटेगरी आपको चूज करनी है। इस चयन के अनुसार ही मॉड्यूल लोक सेवक के लिए एपीआर का चयन सब तय करेगा। जैसे आपको ऑनलाइन बताया था वही है। यहाँ पहले बिंदु में कार्यालय में कार्यरत समस्त लोक सेवक, उनके लिए वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की अवधि का चयन है वित्तीय वर्ष के अनुसार। 2 नंबर बिंदु में विद्यालय में जो कार्यरत कार्मिक हैं उनके लिए हैं 1 जुलाई से 30 जून तक। 3 नंबर बिंदु है लोक सेवक संबंधित अवधि में संबंधित प्रतिवेदक अधिकारी, जो आपका रिव्यू ऑफिसर है, रिपोर्टिंग ऑफिसर है, उनका चयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उक्त अवधि में संबंधित अधिकारियों के अधीन सुपरविजन में उसने न्यूनतम 3 माह की अवधि में कार्य किया हो। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप एपीआर भर रहे हो उस अवधि में कम से कम 3 माह की अवधि में आपने कार्य किया हो। डी है किसी कर्मचारी की एक ही वर्ष की अवधि में भिन्न भिन्न नियंत्रण अधिकारी के अधीन 3 या 3 माह से अधिक की सेवा होने पर 2 या 2 से अधिक प्रतिवेदन एपीआर भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें से पहला प्रतिवेदन उस नियंत्रण अधिकारी के स्थानांतरण के तत्काल बाद का होना चाहिए। यदि वर्ष के मध्य में समीक्षक अधिकारी या स्वीकर्ता अधिकारी परिवर्तित हुए हैं लेकिन प्रतिवेदक अधिकारी वही रहते हैं तो नए सिरे से प्रतिवेदन लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है यदि रिपोर्टिंग अवधि में 1 से अधिक समीक्षक अधिकारी रहते हैं, यहाँ सभी समस्याओं का समाधान दिया गया है, तो अंत में आय अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन की समीक्षा की जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि उस अधिकारी के द्वारा संबंधित कार्मिक के कार्य का कम से कम 3 माह की अवधि का सुपरविजन किया गया हो। यदि ऐसा नहीं है तो पूर्व के समीक्षा अधिकारी का प्रतिवेदन मान्य होगा, लेकिन यहाँ भी शर्त कम से कम 3 माह के सुपरविजन की रहेगी। इसी के अनुरूप समीक्षा का चयन किया जाए। रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग इन स्वीकृता जो आपके ऑफिसर हैं उनका चयन करने में विशेष सावधानी आपको रखनी है। जो शिक्षक हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे यहाँ चैनल का नाम आ रखा है, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करें। अब जितने भी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे सभी महत्वपूर्ण न्यूज़। इसके साथ अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमारे इस टेलीग्राम को ज्वाइन करें ताकि आप अपनी समस्या को हमारे सामने रख सकें और हम आपकी सहायता कर सकें। तो बढ़ते हैं आगे। 3 नंबर बिंदु लोक सेवक रिपोर्टिंग की जिम्मेदारियां। लोक सेवक को प्रथम शाला दर्पण के विंडो के द्वारा लॉगिन करना है। तत्पश्चात अपने कैडर के अनुसार लोक सेवक के प्रकार का चयन करना है। लोक सेवक अपने से संबंधित समस्त सूचना यथा नाम, जन्मतिथि, एम्प्लॉय आईडी, पदस्थापन, विषय आदि का भली भांति जांच कर लेवें। यदि उसमें कोई संशोधन करना है तो सर्वप्रथम शाला दर्पण में फॉर्म 10 को आप अच्छे से अपडेट करें। बी, लोक सेवक को बिंदु संख्या 2, C, D की पालना करते हुए प्रतिवेदक व समीक्षक अधिकारी का चयन करते हुए प्रतिवेदक अधिकारी को घोषित करना होगा। सी, प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा इसका सत्यापन करने के उपरांत ऑनलाइन आवेदन की आगे की कार्रवाई करनी होगी। आपने फॉरवर्ड कर दिया, उसके बाद ये फॉरवर्ड हो जाएगा। डी, एपीआर की तारीख और अवधि सही हो यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। इसकी समय सारणी दी गई है, उसके अनुसार आपको ये फॉर्म भरना है। ई, एपीआर में स्वयं मूल्यांकन के संबंध में लोक सेवकों के लिए आवश्यक प्रविष्टियों बनाने के लिए प्राप्त स्थान आवंटित किया है, उन्हें आवंटित स्थान पर अपना स्वयं मूल्यांकन अंकित करना है। एपीआर फॉर्म सबमिट करते समय स्टेटमेंट्स और सर्टिफिकेट्स के साथ साथ सेल्फ एप्रिसिएशन का विवरण आदि वांछनीय नहीं है। 4 नंबर बिंदु है प्रतिवेदक अधिकारी, रिपोर्टिंग ऑफिसर जो होते हैं आपके, उनकी जिम्मेदारी देखते हैं। ए, प्रतिवेदक अधिकारी का कर्तव्य हुआ कि लोक सेवक से प्राप्त प्रतिवेदक या समीक्षक एवं निर्धारित अवधि तथा कैडर के लिए आवेदन का सत्यापन निर्देशालय के परिपत्र 23/11/2020 के अनुसार करें। यदि आवेदन में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि पाई जाती है तो लोक सेवक को
ऑनलाइन ही पुनः लौटाया जाए। यदि कोई फॉर्म आपका गलत हो जाता है या आपने गलती कर दी है तो ये रिपोर्टिंग ऑफिसर जो आपके होते हैं, रिपोर्टिंग ऑफिसर जो आप भर रहे हो, उनकी जिम्मेदारी है कि उस फॉर्म को वापस बैक करें। बी, लोक सेवक से प्राप्त ऑनलाइन वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के भाग संख्या 2 निर्देशालय के परिपत्र 23/11/20 के परिदृश्य मूल्यांकन कर समीक्षक अधिकारी को ई साइन के द्वारा ऑनलाइन प्रेषित की जाए। सी, समग्र मूल्यांकन के आधार पर कॉलम को भरने के दौरान यदि प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा असंतोषजनक प्रविष्टि की जाती है तो इससे संबंधित दस्तावेज उस स्तर पर मांगे जाने पर उपलब्ध करवाने होंगे। 5 नंबर बिंदु जो है आपके रिव्यूइंग ऑफिसर की जिम्मेदारियां हैं। इस प्रकार स्वीकृता एक्सेप्टिंग ऑफिसर की जिम्मेदारियां दी गई हैं और नीचे सीबीओ की जिम्मेदारी आपको दी गई है, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। मुख्य बात इसके अंदर नीचे आती है और वो है डेट से संबंधित, कि आपकी डेट है कब इसको आपको फिल करना है। समय सारणी आप देख लीजिए। बाकी सभी अधिकारियों का कार्यभार और इसमें दिए गए हैं, लेकिन आपको एक कार्मिक को खुद का फॉर्म देखना है कैसे भरना है, और गलती हो गई है तो आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर है उनसे वो सही करवाना है, एडिट करवाना है या डिलीट करवाना है वहाँ से और बैक करवा लेना है। तो सबसे पहले 1 नंबर है लोक सेवकों द्वारा APR प्रस्तुत करना, यानी 15 अगस्त। कार्यालय में कार्यरत जो है उनके लिए 15 अगस्त और विद्यालय में है उनके लिए भी 15 अगस्त। प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन पर टिप्पणी जो है वो 15 सितंबर तक है, चाहे विद्यालय है चाहे कार्यरत कहीं भी कार्यरत है वो। प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा समीक्षक अधिकारी को प्रेषित करना है वो 20 सितंबर, और समीक्षक अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन में टिप्पणी है वो 20 अक्टूबर तक, सभी प्रकार के कार्मिकों के लिए। तो इस प्रकार ये जो नए आदेश आए हैं इसमें कुछ संशोधन है वो आपको बता दिए गए हैं। एक से अधिक जगह कार्यरत हो तो आप 3-3 माह का गैप आता है तो आपको एक से ज़्यादा APR भरने हैं, और एडिट की प्रोसेस बता दी। आपका फॉर्म गलत हो गया है तो आप रिपोर्टिंग ऑफिसर से वहाँ फॉर्म को बैक करवा सकते हैं और एडिट करवा सकते हैं। बाकी सभी समस्याओं के समाधान इस नए APR आदेश में दे दिए गए हैं। फिर भी कोई समस्या आती है तो टेलीग्राम पे आप SMS कीजिएगा, और इस फाइल को PDF फाइल को भी आप वहाँ हमारे टेलीग्राम ID एक्सपर्ट स्टडी गुरु से ले सकते हैं। धन्यवाद।